बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट? जैसा कि आपको मालूम है कि बोर्ड के एग्ज़ाम बिल्कुल करीब हैं, तो मैंने यही सोचा है कि बजाय इसके कि हर चैप्टर या एक्सरसाइज करवाई जाए, तो अब चूंकि बिल्कुल बहुत शॉर्ट टाइम रह गया है, तो मैंने यही सोचा है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दूं कि जिसमें मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुख्तलिफ बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो वो मैं क्वेश्चन उनका मैं लेक्चर जो है वो बनाऊं और आप तक मैं पहुंचाऊं। तो इस सिलसिले में इब्तिदा जो है वो क्लास 9 से, फिर उसके बाद क्लास 10 और इसी तरह फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो स्टूडेंट, आज हमारा ये जो लेक्चर नंबर 1 है, तो ये चैप्टर नंबर 1 पर मुश्तमिल है। इसमें हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो करेंगे और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो चलते हैं अपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, अब ये देखें कि हमारे पास ए का मैट्रिक्स गिवन है और हमने वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। तो टेकिंग ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 1, ये ट्रांसपोज। और जैसे ही ट्रांसपोज खत्म होगा या अप्लाई होगा तो रो। तो स्टूडेंट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वो क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच वी चेंज रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो हमने क्या करना है, ये रो को कॉलम में चेंज करना है, 1 और 2 और 0 और 1। तो ये हमारा है ए ट्रांसपोज। अब हमने डबल ट्रांसपोज लेना है, तो अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट, अब ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 और 1। तो ये ट्रांसपोज हमने लिया। तो जैसे ही ये अप्लाई हुआ तो उसी तरीके से रो को किस में चेंज करना है हमने? कॉलम में। तो 1 0 2 और 1। तो स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स जो है वो आपका ये क्या आ जाएगा? ये मैट्रिक्स आ जाएगा ए के बराबर। तो हम ये लिखेंगे कि हेंस ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट, इसी तर्ज का एक और क्वेश्चन है, बी ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो इससे ये जाहिर होता है कि स्टूडेंट, कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, उसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे, तो वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि a इज इक्वल टू 1 - 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 0 7 - 3 8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे? पहले हम लेंगे a का ट्रांसपोज, फिर b का ट्रांसपोज। ये भी ठीक है। और बाज टीचर जो है वो ये भी है कि a की वैल्यू लेकर उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, b का मैट्रिक्स लेकर उसका ट्रांसपोज ले लें। तो दोनों तरह ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले इनका ट्रांसपोज ले लेते हैं,
फिर उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं। अब जैसे हमारे पास ए का मैट्रिक्स है 1 -2 3 4, तो टेकिंग ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 -2 3 और 4। तो जब इसका ये ट्रांसपोज जब ले लेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 -2 3 एंड 4। तो इसी तरीके से स्टूडेंट हम बी का ट्रांसपोज लेंगे। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज, बी का मैट्रिक्स 0 7 -3 एंड 8। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 7 -3 8। तो ट्रांसपोज, तो जैसे ही हम ये ट्रांसपोज को रिमूव करेंगे तो 0, तो रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। तो 0 7 -3 एंड 8। तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है 2a ट्रांसपोज -3 बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट अब ये हमारे पास a ट्रांसपोज का मैट्रिक्स 1 3 -2 और 4 है। 1 3 -2 एंड 4 -3 इंटू बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स 0 -3 7 एंड 8। तो स्टूडेंट इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 1 3 इंटू 2 2 इंटू -2 एंड 2 इंटू 4। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स को, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 इंटू -3 3 इंटू 7 3 इंटू 8। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 6 -4 एंड 8। अब ये साइन माइनस, इसी तरीके से 0 -9 21 एंड 24। अब चूंकि हमने माइनस करना है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, तो 2 - 0 6 माइनस और माइनस ये प्लस 9। नाउ -4 -21 8 -24। तो स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखें कि जब आप मैट्रिक्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने लगेंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, 6 का -9, -4 का 21, 8 का 24। तो ये हम इसको उसी तरीके से अगर आपने ऐड करना है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट अगर करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट अब ये देखें 2 - 0 इज इक्वल टू 2, 6 + 9 15 -4 -21 -25। Now 8 - 24 means 16 -16, which is our required answer। तो स्टूडेंट हम इसी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, if A is equal to 1 2 0 1, then verify that A plus A transpose is symmetric। स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा मैट्रिक्स अपने पहले वाले मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए।
तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, अगर कोई मैट्रिक्स A हो, हम उसका ट्रांसपोज लें और दोबारा मैट्रिक्स A के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको हम कहते हैं। तो अब हमने ये कंडीशन जो है वो साबित करनी है, प्रूव करनी है। तो अभी हमारे पास मैट्रिक्स A 1 2 0 1, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, अब ये ट्रांसपोज लेंगे 0 2 0 1 ट्रांसपोज। नाउ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1। अब हमारी कंडीशन क्या है? हमने ये साबित करना है कि ये मैट्रिक्स जो है A प्लस A ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है। तो पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं। मैट्रिक्स A 1 2 0 1 प्लस ये A ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स 1 0 2 एंड 1। तो स्टूडेंट अब इनको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2, नाउ 1 प्लस 1। तो इट्स मीन हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 एंड 2। स्टूडेंट अब हमने ये साबित करना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे? अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। जी, A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज is equal to 2 2 2 and 2। ये ट्रांसपोज, अब ये देखें कि आप ट्रांसपोज लें क्योंकि तमाम एलिमेंट एक जैसे हैं। तो अब स्टूडेंट ये मैट्रिक्स किसके बराबर है? ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के ये दोनों बराबर आते हैं, और ये मैट्रिक्स है हमारा A प्लस A ट्रांसपोज के बराबर। तो इट्स मीन कि A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। हैंस A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट इसी तर्ज का एक और क्वेश्चन है जिसमें हम साबित करते हैं B का मैट्रिक्स दिया गया होता है, हमने साबित करना होता है कि B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सेम इसी तरीके से अगर A वाला आ जाए तब भी यही मेथड है, B वाला मैट्रिक्स आ जाए तो तब भी यही सेम प्रोसेस है। अब है हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक इज अ मैट्रिक्स इन विच A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, यानी कि वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो है वो आता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे? ये हमारे पास मैट्रिक्स A 1 2 0 and 1। now taking transpose A transpose is equal to 1 2 0 and 1, then A transpose is equal to 1 2 0 and 1। तो क्या करेंगे? हमने प्रूव करना है A माइनस A ट्रांसपोज। तो अब स्टूडेंट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? प्लस के साथ किया था। तो अब हम इसको
माइनस के साथ करेंगे, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 एंड 1 माइनस ये हमारे पास ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स 1 0 2 एंड 1। तो नाउ 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 नाउ 1 माइनस 1 जी। अब हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस कैंसल, 2 माइनस 2 एंड 0। जी स्टूडेंट, हमने क्या करना है, हमने स्क्यू सिमेट्रिक सा हमने प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज जी 0 2 माइनस 2 एंड 0, तो ये ट्रांसपोज। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करना है। तो इट्स मीन हम रो को चेंज करते हैं 0 2 माइनस 2 एंड 0। तो स्टूडेंट नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स हम जब ये करेंगे तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिकली जब किसी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लेंगे तो देन द साइन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स विल चेंज। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। तो मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0 2, क्योंकि माइनस प्लस में चेंज और प्लस माइनस 2 में चेंज देन 0। तो स्टूडेंट अब ये बताएं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आपका ये वाला है। तो ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का। हम यहां पे लिखेंगे कि ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, अब ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर। तो यहां पर आप लिखेंगे कि हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट अब हमारा जो ट्रांसपोज वाला जो है वो तमाम हमने जो टॉपिक्स है उसको हमने समझ लिया है कि अगर किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन आ जाए ट्रांसपोज का, आपने किस तरह ये करना है, स्क्यू सिमेट्रिक किस तरह करना है। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन में हमारा ये ट्रांसपोज वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आप इसको देखें, इसकी प्रैक्टिस करें और इसके मतलब इसके बाद जो भी अब जैसे बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा स्टूडेंट, अब मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि आपको मैंने होमवर्क भी देना है और आपको एक असाइनमेंट देनी है। वो असाइनमेंट क्या है, अब देखिए यही क्वेश्चन तो स्टूडेंट आपने अब घर बैठकर इसको सॉल्व करना है और देन कमेंट्स में आप मेरे से जो है वो कांटेक्ट में रहिए। तो आप मुझे बताएं कि क्या आपका आंसर दुरुस्त है, ठीक है। तो आप ये भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। मुझे अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मुझे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको दिया गया है, उसमें मुझे बताइए। अगर कोई किसी किस्म की कोई क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक होगी तो मैं इंशाल्लाह, या अगर आपने मुकम्मल तौर पर सॉल्व किया हुआ होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको अप्रिशिएट भी करूंगा और मैं ये समझूंगा कि मेरा ये जो चैनल बनाने का जो मकसद है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो रहा है। तो ये भी आपके ज़िम्मे ये काम है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5।
फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ, एक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो हम इसको भी सॉल्व करते जाते हैं। तो जाहिर है हमारे पास मैट्रिक्स 3 2 1 4, तो ए का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्रैमर रूल में और इसके अलावा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ये हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं, मगर मैंने रिवीजन के तौर पर ये 2 क्वेश्चन जो है ये मैंने सेलेक्ट किए हैं कि आपको मेथड मजीद पक्का हो जाए और कंफर्म हो जाए। तो इस तरीके से आप ये डिटर्मिनेंट हम लेंगे, तो डिटर्मिनेंट क्या है कि 3 and 4, 3 multiplied by 4 minus 1 and 2, तो 3 4 the 12 minus 2 is equal to 10। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कराने का मकसद एक ये भी है कि आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो यहां पे भी ये आपकी रिवीजन हो गई कि अब ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जी, तो एक ये भी आपकी रिवीजन हो गई। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो इस तरह अब ये बी का, इसको भी जरा मजीद हम बी का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखें, मैट्रिक्स की शक्ल में नहीं लिखना, क्योंकि डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 5 to the 10, 4 to the 8 is equal to 2, which is not equal to 0। तो स्टूडेंट ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 1। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम मैट्रिक्स का इनवर्स और उसके बाद जो उसके मुतालिक जो रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, तो इंशाल्लाह वो करेंगे। और उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आपने वो भी याद करने हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।